रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार पर सीबीआई और ईडी की दबिश को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ईडी ने शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके करीबियों के से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। ये रेड बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर की है। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा और आज ऑफिस आने के लिए कहा। हालांकि तेजस्वी ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा। इस कार्रवाई के बाद लालू यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों तक बैठा कर रखा। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी? लालू के ट्वीट के बाद अब तक इस मामले में चुप्पी साधने वाले बिहार के मुखिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हम जब गठबंधन में जाते हैं तभी कार्रवाई शुरू हो जाती है। कर रहा है तो न जाने ये सब तो पहले भी किया है, तो कोई इशू तो है मेरी समझ से कोई खास क्या आपको लगता है ये सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का? अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ, अब काहे नहीं उस समय हुआ था। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस मामले पर कहा कि सरकार की मानवता बिल्कुल खत्म हो गई है। कहीं 4 बजे सुबह गई, कहीं 12 बजे रात, कहीं 1 बजे रात, क्या हासिल हुआ? क्या कर रहे हैं आप? बंद केस को खुलवा करके सिर्फ इसलिए कि टीस है। एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई, किसी को सेवा विस्तार चाहिए एक एजेंसी में, दूसरी एजेंसी वाले को पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन चाहिए, क्योंकि एक रवायत आपने गढ़ दी। ये तरीका होता है। हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि भी सत्र चल रहा है, मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरी भूमिका है कुछ, और आप चूंकि आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है और उस स्क्रिप्ट को आपको प्ले आउट करना है, माफ कीजिएगा, बंद केस खुलवा करके जिसमें कोई दम ना हो, उसको अगर आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो ही रही है, ये दिल्ली सल्तनत की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने आरजेडी और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मामला तो 2 बार नीतीश कुमार ने ही उठाया, अब कार्रवाई हो रही है तो होने दें। देखिए नीतीश जी, इससे बड़ा झूठ दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। 2017 में आईआरसीटीसी घोटाले में जब इन पर रेड हुआ, इन पर आरोप लगे, तो आपने कहा कि सफाई देने के लिए आपने गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए के साथ आ गए। तो एनडीए के साथ आने के बाद उस मामले के अंदर चार्जशीट फाइल हुई, राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को बेल लेना पड़ा, उस मामले में चार्ज फ्रेम हुआ और अब आईआरसीटीसी घोटाले का जो ट्रायल है वो प्रारंभ हो चुका है। तो सीबीआई चुप नहीं बैठी है। और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है, ये तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी बिहार में, तब ये 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुआ है। ये गठबंधन टूटने के बाद नहीं हुआ है। और नीतीश जी बताए कि इसके कागजात किसने उपलब्ध कराए? आप ही ने शरद यादव और ललन सिंह, इन दोनों को भेजा था मनमोहन सिंह से मिलने के लिए 2008 में। लोगों ने पूरे प्रमाण के साथ मनमोहन सिंह को कागजात उपलब्ध कराया, लेकिन उसमें यूपीए की सरकार थी, सरकार चुपचाप बैठ गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी और फिर ललन सिंह और नीतीश कुमार ने जमीन के बदले नौकरी का मामला उठाया, तब प्रारंभिक जांच प्रारंभ हुई 23 सितंबर 2021 को। उस समय एनडीए की सरकार थी बिहार में और एफआईआर दर्ज हुआ 18 मई 2022 को। तो नीतीश जी इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। आपको बता दें कि 27 फरवरी को दिल्ली के राउ जवानी कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को समन जारी किया, जिसमें 15 मार्च को कोर्ट में सभी को पेश होने के आदेश दिए गए। वहीं अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी तलब किया।